तो मेरे सामने खड़ी है ऑन न्यू TFT मीटर वाली सुजुकी की एक्सेस और मैं इसके बारे में आपको आज डिटेल रिव्यू बताऊंगा। ये ऑन रोड कितना कॉस्ट करती है लखनऊ में और सारा कुछ इसके बारे में डिटेल रिव्यू, इसका इंजन के बारे में, ऑयल कोल्ड इंजन इसमें आता है और बाकी इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज वगैरह किए हैं, सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसका कुछ ऐसा फ्रंट प्रोफाइल दिया गया, इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए गए। यहाँ पे पहले DRL आते थे तो LED DRL यहाँ पे दे दिया गया और यहाँ पे हाइलोजन का प्रयोग कर दिया गया, जो कि इंडिकेटर हाइलोजन में आ गए हैं, आगे पीछे दोनों हाइलोजन में आ गए। और यहाँ पे कुछ LED का सेटअप मिलता है हाई बीम लो बीम के साथ में और यहाँ पे कुछ क्रोम की ऐसी फिनिशिंग दी गई जो कि काफ़ी देखने में ऑसम लग रही है। और ये कलर जो कि मेरे पास खड़ा, ये ग्रीनिश कलर है जो कि देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है भाई। जो कलर ये प्रोवाइड कराती है और इसमें बहुत सारे कलर से, देखिए आप देख सकते हैं इसमें 5 कलर ऑप्शन आते हैं। तो मैंने इस कलर को चूज किया क्योंकि सबसे प्यारी कलर ऑप्शन ये मुझे देखने को लग रही थी। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे LED DRL, यहाँ पे नंबर प्लेट इंसर्ट करने के लिए नंबर प्लेट का होल्डर दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं मडगार्ड की, जो कि मेटल का मडगार्ड दिया गया है। यहाँ पे हगर गार्ड दिया गया है प्लास्टिक का और ये मैट फिनिश में और ये ग्लॉस फिनिश में भाई क्या लग रही है। और इसके मैं बात करूँ सिल्वर ग्लॉस की, भाई क्या चमक है भाई, आप देख सकते हैं मेरा कैमरा भी दिख रहा है इसमें। और आते हैं इसके टायर सेक्शन पे, तो 90 12 इंच के टायर ये देती है। और इसमें ब्रेक की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और ये निफिस के कुछ ब्रेक कैलिपर्स के साथ मिलता है, अप एंड डाउन सस्पेंशन के साथ आता है ये और काफ़ी छोटू सा प्यारा सा लगता है ये एलॉय व्हील। और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा और यहाँ इसमें MRF का टायर आपको दिया जाएगा। बात करते हैं इस साइड से तो आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा। और साइड पैनल की बात करते हैं तो भाई क्या ग्लॉस फिनिश के साथ आता है ये, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। बात करते हैं इस साइड पैनल की, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, आपको कुछ सामान वगैरह लाना है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ ऐसा इसका साइड प्रोफाइल लुक है और काफ़ी ग्लॉस का प्रयोग किया गया है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सामान, आप भारी सामान रख सकते हैं। अभी उस पर लौट के आते हैं, बात करते हैं एल्युमिनियम का फुटरेस्ट का प्रयोग किया गया है। SAP का सुजुकी इको परफॉर्मेंस का बैजिंग दी गई है, यहाँ पे एक्सेस की बैजिंग दी गई है जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जो कि 125 cc ऑयल कूल्ड इंजन रहने वाला है, जो कि 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 10 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप की, जो कि यहाँ से बेंड होके आया है और यहाँ पे सिल्वर की फिनिशिंग दी गई है, बाकी ब्लैक मैट में फिनिशिंग दी गई। कहते हैं इसके बैक मडगार्ड की, तो कुछ ऐसा मडगार्ड दिया गया है जो कि देखने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और इसमें इसके बात करते हैं रेयर प्रोफाइल की, तो इसमें आपको हाइलोजन इंडिकेटर मिल जाता है और यू शेप में कुछ आपको DRL मिल जाता है बैक टेल लाइट का। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लाइट जल रही है। और कुछ यहाँ पे मिलता है, आप नंबर प्लेट इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं इसके फ्यूल लिड पे, जो कि कार स्टाइल में फ्यूल लिड दिया गया है इसका, जो कि काफ़ी मुझे देखने में प्यारा लग रहा है भाई, काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है इसका फ्यूल लिड वगैरह से। और आते हैं इसके साइड पे, तो इस साइड भी सेम रहने वाला है एक्सेस की बैचिंग के साथ। यहाँ पे डुअल सॉकर का छोटू का प्रयोग किया गया और इसमें आपको बैग में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको किक प्रोवाइड की जाती है, जो कि सेल्फ ना काम करने पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे फुटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसमें सेंटर स्टैंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइड स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और इस साइड में आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बेकार बात है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। आप इनकी स्कूटी में क्या ही बताएं, बहुत ही क्या क्या देने लगे हैं, क्या ही नहीं कहें भाई, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, इनको देना चाहिए था। अब बात करते हैं यहाँ पे साइड की, तो इस साइड में आपको फुटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि इसके यहाँ पे लेडीज फुटरेस्ट के अलावा यहाँ पे दिया गया, जो कि आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे साइड स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ महसूस आपको स्पेस मिलेगा यहाँ का, तो आप कुछ भी सामान कैरी करने जाते हैं मार्केट से तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पे आप फ़ोन ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इनके सारे स्कूटर्स में यहाँ पे लाइट वगैरह दी जाती है, गाड़ियों में भी लाइट दी जाती है। तो यहाँ पे USB का आपका सॉकेट मिलेगा, फ़ोन चार्जिंग ला के यहाँ पे रख सकते हैं। और थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ भी आपको मिल जाएगा, देखने को आप यहाँ भी हैंग कर सकते हैं, यहाँ भी आप
कोई सामान अपना हैंग कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको 5 किलो तक आप इसमें वेट हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करते हैं इसके फ्रंट की, यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट कनेक्ट का ऑप्शन। आप ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि TFT मीटर वाली बाइक स्कूटर रहने वाली है। मेरे मुंह से बाइक निकल रहा है क्योंकि अभी तक स्कूटर का मैंने रिव्यू किया नहीं है। तो यहाँ पे इसके हैंडल पे कुछ आपको मिरर्स मिल जाएंगे ऐसे देखने को कुछ। अब मैं बैठा हूँ काफ़ी कंफर्टेबली, यहाँ आप सामान हैंग कर सकते हैं, यहाँ भी आप सामान हैंग कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा मिलता है 2 इंच का आपका छोटू सा मीटर मिलता है, जो कि ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे सारे वार्निंग वगैरह इस साइड में दी जाएगी। इंजन वार्निंग यहाँ पे लाइट का है, अप एंड डाउन, ये देखिए लाइट की वार्निंग है। ये लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं ट्रिप यहाँ पे मिलीमीटर्स दिखाएगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा, ऑयल दिखाएगा क्या है, सारा कुछ आपको सेटिंग्स लीगल सारा कुछ आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बटन्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट से आपको बटन क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे पास का ऑप्शन है, यहाँ पे इंडिकेटर इसी में दिया गया है, हॉर्न का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे किल स्विच है, इंजन स्विच आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको 1000 लैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इसके की के बारे में, कुछ ऐसी इसमें की देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी प्यारी लगती है मुझे। अब बात करते हैं इसके जहाँ की इंसल्ट करते हैं इग्निशंस की, यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं एक ही पुश स्टार्ट में, पुश में। और यहाँ से आप इसको ईजिली आप ओपन कर सकते हैं। ऐसे ओपन करके आप की इंसल्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ, ऐसे आप की इंसल्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसका फ्यूल टैंक कैसे खुलेगा। आप ऐसे जस्ट प्रेस करके पीछे करेंगे तो फ्यूल टैंक खुल जाएगा। ये देखिए फ्यूल टैंक खुल गया है। अब बात करते हैं इसके सीट टैंक के बारे में। आप तो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे खूब तेज़ से घुमाएंगे तो खुल जाएगा, जिसमें 24.5 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी मैसिव बूट स्पेस है। और इसमें हेलमेट वगैरह आराम से रख सकते हैं, पानी की बॉटल्स वगैरह बहुत ही कुछ रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है भाई, कुछ ऐसी इसमें लग रही है प्यारी सी लुक इसकी भाई, आप चेकआउट करो भाई। ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर मैं कभी स्कूटर लूँगा तो इस कलर पे ज़रूर जाऊँगा, जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। मैं इसको ऑन करता हूँ भाई, दिखाता हूँ आपको भाई क्या ही आपको लग रही है ये कलर। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं इसको, एक बार हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। भाई लग रहा है इसमें पेट्रोल वगैरह है नहीं तो स्टार्ट नहीं हो रही भाई। इसका पुश बटन में ही प्रेस हो जा रहा था तो काफ़ी अजीब लग रहा था। और ये जो ऑन करने पे ऐसा कुछ सुजुकी का लोगो वगैरह आता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ दिखेगा, सारा कुछ आपको दिखेगा, मैंने बता ही दिया जैसे कि। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं पे भाई करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।